हे गाइस नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से। आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए मेरे स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे जो बच्चे बीएड फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या एडिशनल या फिर अपना रीअपीयरमेंट का फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कुछ भी एमडी यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम है बैचलर ऑफ एजुकेशन के, जो 13 और 12 जून से स्टार्ट हो रहे हैं, उससे बहुत इंपॉर्टेंट रिलेटेड न्यूज़ मैं आप लोगों को देने वाला हूं। और कुछ सबसे ज़रूरी है जो एग्ज़ाम से पहले जाना हर बच्चे के लिए ज़रूरी है। और बहुत सारे कमेंट्स मेरे इस रिलेटेड चीज़ आते हैं, तो कुछ बातें एग्ज़ाम से पहले आप लोगों के लिए क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो बहुत स्मूथ तरीके से आए और बहुत अच्छे नंबर आप लोगों के आए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट। अगर आप अपने बीएड फर्स्ट और सेकंड ईयर की तैयारी कर रहे हैं और आपके टाइम पास बिल्कुल भी नहीं है, पहले तो उन बच्चों को बहुत हाथ जोड़ के बहुत थैंक्स कि इस साल भी बच्चों ने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लास्ट मोमेंट पे हम लोगों ने जो सीरीज़ निकाली है वो बहुत ही ज़्यादा हाई उस पर सेल हो रही है। बहुत बच्चे उसको एक रीज़नेबल प्राइस में ले रहे हैं। तो उन बच्चों का तहे दिल से मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इतना ट्रस्ट फैक्टर आप लोगों ने दिखाया। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट मोमेंट में मैंने गाइज आपको बनाए हैं 10 से 12 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट के, कम से कम आपके एग्ज़ाम के अंदर वो कितने आएंगे, 6 से 7 क्वेश्चन आपके एग्जाम में 9 में से डेफिनेटली आपको मिलेंगे। बाकी हर यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड आप उठा के देख लीजिए, चाहे वो गुरुग्राम है, चाहे सीआरएसयू है, चाहे वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है। तो उन सभी बच्चों के लिए थैंक्स जितने बच्चों ने सपोर्ट किया है। और आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो ये वाले जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा हेल्प आपको कर सकते हैं। कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप क्या है पढ़ के चले जाना। तो चलिए गाइज, अब हम जो नंबर नीचे शो है आपका 996060 पर हाई का टेक्स्ट करेंगे और एक रीजनेबल अमाउंट के बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपके नंबर पर व्हाट्सएप पे इंस्टेंटली आ जाएगी और बिंदास तरीके से क्या आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब सबसे पहले जो बच्चों के माइंड में सवाल आ रहा है, और काफ़ी कमेंट्स या मेरे व्हाट्सएप पर पर्सनली बहुत मैसेज आए हैं कि सर क्या एमडीयू महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर की डेट शीट चेंज हो सकती है या हमारे एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकते हैं। पहली बात तो ये बच्चे इस प्रकार की जो बात पूछ रहे हैं बेटा, वो बिल्कुल अपनी जगह सही हैं। क्योंकि पिछले साल क्या हुआ था कि जैसे बारिश वगैरह ज़्यादा आ गई थी या कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, जिसके कारण डेट शीट देने के बाद कुछ एग्ज़ाम की जो डेट शीट है वो पोस्टपोन हो गई थी XYZ रीज़न से। अब मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, फिलहाल तो देखिए एमडी यूनिवर्सिटी का ऐसा कोई भी इरादा नहीं है कि आप लोगों की डेट शीट को पोस्टपोन किया जाए या आपके एग्ज़ाम को बदला जाए। ऐसा कोई भी इरादा यूनिवर्सिटी का नहीं है। बट यूनिवर्सिटी ये वाला जो राइट है हमेशा अपने पास रिजर्व रखती है, वो विदाउट योर आपकी प्रायर इन्फॉर्मेशन के वो कभी भी डेट शीट के अंदर बदलाव या उसको पोस्टपोन या प्रीपोन उसको कर सकती है। तो इसलिए इस बात के लिए भी आप लोगों को रेडी रहना है। पर इस साल कोई भी डेट शीट में बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि गर्मी भी बहुत कम है और यूनिवर्सिटी के पास स्पेस की भी कोई कमी नहीं है। तो बीएड के बच्चों को आराम से अकोमोडेशन देकर उनके एग्जाम को क्या है लिया जा सकता है। तो अब यहाँ पर इस प्रकार की कोई भी कंफ्यूजिंग आपको नहीं होनी है और ना ही आप लोगों का एग्जाम कोई चेंज होगा और ना ही डेट शीट आप लोगों की चेंज होगी। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो बच्चे हरियाणा के अंदर अपना एग्जाम देने आ रहे हैं, वो दिल्ली और एनसीआर से हैं। 2 जगह बच्चों के सेंटर आए हैं, एक तो झज्जर के अंदर और दूसरा रोहतक के अंदर। तो मैं उन सभी बच्चों को जो आपका ट्रैवल प्लान है वो मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जो भी बच्चा दिल्ली से अपना रोहतक और झज्जर एग्ज़ाम देने आ रहा है, तो वो बच्चा बहादुरगढ़ मेट्रो स्टेशन यानी कि बहादुरगढ़ बस स्टैंड का जो मेट्रो स्टेशन है उससे नीचे उतरेंगे और उतरते ही झज्जर के लिए अलग बस मिल सकती है और रोहतक के लिए अब मिल सकती है। और मॉर्निंग में 9:30 बजे आपका एग्जाम है, तो आपको मैक्सिमम आधा घंटा रोहतक या झज्जर पहुंचने में बहादुरगढ़ से लगेगा, क्योंकि मॉर्निंग के अंदर ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं होता। अगर ट्रैफिक होता है तो 40 मिनट लग सकते हैं, नहीं तो 20 से 25 मिनट में आप अपने एग्जाम सेंटर में क्या है पहुंच सकते हैं। तो ये वाला जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो बहुत सारे बच्चे अगर इस ट्रैवल प्लान से अगर आएंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा है और टाइम भी बचेगा और कोई भी दिक्कत उन बच्चों को नहीं होगी। अब जो बच्चे अपना बीएड फर्स्ट और सेकंड ईयर के एग्ज़ाम देंगे, तो उन बच्चों को कम से कम 15 से 20 मिनट पहले
पहुंचना एग्जाम में चाहिए। वैसे बहुत सारे बच्चे मुझे ये बोल रहे हैं कि सर एग्जाम 8:30 बजे भी लिखा हुआ है कि 8:30 बजे आपको सेंटर पे पहुंचना है। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। 9:30 का एग्जाम है, 9:30 के बाद भी आप लोग जा सकते हैं, पर थोड़ा जो आप 9:30 के बाद अगर आप जाएंगे तो आपका टाइम थोड़ा सा उसमें से घट जाएगा। तो कोशिश करो कि 9:10 या 15 मिनट पर आप एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर एंटर कर लो, और 5 से 10 मिनट आपके रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन सब भरने में लगते हैं, वो इजी तरीके से आप लोग उसको भर लो, ताकि आगे चल के जो आपका एग्जाम है वो बहुत स्मूथ तरीके से काम करे और उस प्रकार की दिक्कत या प्रॉब्लम आपको डेफिनेटली ना आए। अब तीसरा एक सवाल पूछ रहे हैं कि सर पूरा साल मैंने नहीं पढ़ा या मैंने नहीं पढ़ा, तो मैं क्या कर सकता हूं या क्या कर सकती हूं, क्योंकि मेरे पास बच्चा छोटा है, मैं जॉब करता हूं या जॉब करती हूं, मुझे कुछ भी नहीं आता। देखिएगा, मैं अपने ना तो नोट सेल करने के लिए किसी चीज़ बच्चों के इंसिस्ट करता हूं, बट हाँ मेरी मेहनत है, मेरी टीम की मेहनत है पिछले 17 साल से। तो बहुत आप बच्चे बीएड करने में 1-1.25 लाख रुपए लगा देते हैं, तो ये बहुत मामूली सा एक अमाउंट है। अगर आपने पूरे साल सच में कुछ नहीं पढ़ा है ना गाइस, तो 10 से 12 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, वो आपके एग्जाम में 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे और बहुत अच्छे तरीके से आपका एग्जाम हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को लगता है कि नहीं सर मुझे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई नोट्स आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं चाहिए, तो बेटा आप अपनी बुक का सिलेबस को आप ओपन करो, और सिलेबस को ओपन करने के बाद उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप पढ़ सकते हो, और पढ़ने के बाद आप अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी वहाँ से निकाल सकते हो। पर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का, ही सारी चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, पर आपको थोड़ा टाइम लगेगा। तो टाइम का ही सारा मैनेजमेंट का खेल है। अगर आपके पास टाइम है तो आप निकाल सकते हो, नहीं तो हमारी टीम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने के लिए हमेशा तैयार रहती है। कभी भी किसी टाइम आप जो है मैसेज हमारी टीम को कर सकते हो। तो गाइज ये वाले जो पॉइंट्स है जो मैंने बच्चों को बताए हैं कि भाई सेंटर चेंज होगा, बच्चा कैसे आ सकता है, ये सारी डेट शीट चेंज, बहुत सारे बच्चों के माइंड में कन्फ्यूजिंग रहते हैं, तो ये वाला चीज़ उनके लिए जाना बहुत ज़रूरी था, जिसके लिए मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया। और आगे भी कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं उस पर भी मैं वीडियो बनाता रहूँगा, ताकि एग्ज़ाम से पहले जितने भी जो कन्फ्यूजिंग पॉइंट्स हैं और जो जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप लोगों को एग्जाम के टाइम में पता लगता रहे, ताकि इन फ्यूचर आपको कोई दिक्कत ना आए। तो उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपके लिए अच्छा रहा होगा, और वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ इसके लिए लाइक, शेयर एंड कमेंट, और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन बाय, टेक केयर गाइस, मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच।